नमस्कार भैया। हरो लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई और इन तैयारियों में कांग्रेस पार्टी भी पूरी ताकत से लगी है। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे संग हैं। भूपेंद्र जी, सरकारी नौकरी छोड़ छाड़ के अब रणनीति बना रहे, ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई लोकसभा चुनाव में? देखो, सभी पार्टियों को जरूरत होते कि वे अपनी अपनी पार्टी के लिए मेहनत करें। पार्टी के लाने 40 साल से हम और मेहनत कर रहे, तो अभी 2 महीना और सही। आज पार्टी को एक ही जरूरत है। आज पूरे देश में एक तानाशाही पूर्ण शासन चल रहा है। एक ही आदमी ने पूरी जो है ढकेल के राजनीति अपने कब्जा में कर ली। न कोनो नेता बचंदा उनने बीजेपी में, न कोनो नेता भी बचंदा रहे देश में। ऐसी स्थिति में जो है लोकतंत्र तो मरवई को है, तो उको बचावे के लाने सब आदमियों को उतरने पड़े। सो हम भी उतर गए। बुंदेलखंड में क्या स्थिति आप मान रहे हैं? बुंदेलखंड में 4 सीटें हैं अब मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में लोकसभा की, चारों की चारों भाजपा के कब्जा में है। कितने संभावनाएं मान के चल रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी के लिए? तो कांग्रेस पार्टी की संभावनाएं अच्छी हैं। बीजेपी से, भाजपा से आदमी बहुत नाराज है। और जो सामाजिक समीकरण पहले भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहते, वे आज उनके खिलाफ हैं। हमारे 3 विधायक हैं उतय से, तो 3 विधायक हमारे जो हैं बैकवर्ड क्लास के हैं और 2 विधायक हमारे जो है ब्राह्मण हैं। और एक तरह से जो सामाजिक समीकरण है वो पूरे समाज को एक साथ लेवे के चलवे को समेटवे को समाज है। हमारे ठाकुर भी हमारे विधायक हैं। तो बुंदेलखंड को जो समीकरण है वो हमारे पक्ष में है और ये मेरे 4 ही सीटें जीतने की हमें उम्मीद है। हमारे संगे सबरे जने हैं। दूसरे जो किसानों की ऋण मुक्ति हमारे कमलनाथ जी ने करी है, वो ऋण मुक्ति से गांव-गांव तक किसान को राहत, सबके हाथ में आ गए नो ड्यूज। और हमने सामाजिक सुरक्षा बढ़ा के कर दी डबल, 300 की कर दे 600 रुपये। जितने हमारे बुजुर्ग बार हते जिनको दिक्कत होती पैसा लेवे जावे में बैंक में तनक से पैसा, अब उनके लाने ये सब चैन की बातें हैं। मौड़ियों के ब्याह में 51,000 दे रहे कमलनाथ जी। और तो सारी जो व्यवस्थाएं हैं नौजवानों को, अब गांव में पहले रोजगार है तो गारंटीड 100 दिना को, अब शहर में भी हम 100 दिना को रोजगार भी दे रहे और 4,000 रुपया वजीफा भी दे रहे। तो ये सारी चीजें जो है सिपाहियों को चैन नहीं मिलती। सिपाहियों की लंबे समय से मांग थी पुलिस को 1 हफ्ता में 1 दिना को अवकाश दे दो। ये सारे जौन वादे सरकार ने करे थे कमलनाथ जी की चुनाव लड़वे समय, उनके एक वादे वे पूरे करत जा रहे। तो जा सरकार सच्ची सरकार है। तो गच्ची सरकार जो है चली गई, तो अब जो गच्ची मारते थे उनकी जगह अब सच्ची सरकार है। तो सच्ची सरकार को आदमी चुन है और मोदी जी को जो है वे 15 लाख रुपये कोनो के खाते में पहुंचे नहीं है। सुबह सबरे जो है टेढ़ पलाएं बैठे हैं। लेकिन किसानों की कर्ज माफी को जो बात आ रही कि जो भी तो आ रहा कि भैया आचार संहिता के चक्कर में हो नहीं पाया बहुत जन के किसान की कर्जा माफ, उनको मैसेज पहुंचे, बीजेपी कह रही कि भैया कर्जा माफ नहीं हुआ तो वोट नहीं। इस दुविधा से कैसे निपटे? ये में कछु दुविधा नहीं है। जो उनके जब आदेश ही बन गए हैं तो पैसा आज नहीं तो काल मिलने। अब जो संविधान की धाराओं को तो आदमी रोक नहीं सका। 25 लाख आदमियों को जो कर्जा माफ होगा है, तो और दूसरे 25 लाखों को काय नहीं हुई है। वो में सरकार को ये जो है की कोनो से दुश्मनी थोड़ा हुआ है। लेकिन मनो बीजेपी वाले क्या करें, परे रहे 15 साल तक। 2008 में कही थी इनने कि हम 50,000 रुपये कर्जा माफ करें, 18 तक तो सो उतरे। अब हमने कर्जा माफ कर दो सो पेट पिरा रहो, सो गली गली जई चिल्लाए फिर रहे कि अरे देखो ऐसो मैसेज आ गो, भैंसो मैसेज आ गो। ऐसो कितने सच्चे नेता हैं देश में जो मैसेज करके कह रहे कि भैया अबे तुम्हारा हो नहीं पाओ है, काल हो जाए। जा बात केवल कांग्रेस में इतनी हिम्मत है, इतनी दम है। भारतीय इनखाई झूठे नहीं बोल रही कि कही थी 15 लाख आए खाते में और फिर कहने लगे जे तो चुनावी जुमला है। तो ऐसे नेता हैं कहूँ दुनिया में जो अपने झूठ बोल के आदमी को झटका दे के फिर कहें कि हाँ हमने तो तुम्हें झटका दो तो तुम काय उल्लू बन गए। ऐसे नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं और राष्ट्रीय स्तर के हैं। तो ये ऐसे कांग्रेस में नहीं है। कमलनाथ जी की सरकार ने जो कही सो करो, और जो अब कह रही है लिख के कह रही सो काल करें। एक और बस सवाल आखिरी कि भाजपा बार जा कह रही कि भैया लोकसभा चुनाव के बाद वे सरकार बनाए, कांग्रेस की सरकार गिरा दें। ई को लेके कांग्रेस पार्टी चिंतित है या मजा ले रही? देखो, सरकार बनाई कौन ने? जनता ने। शिवराज सिंह ने तो बनाई नहीं है।
मनो वे मटक मटक के कह रहे कि हम काल मसक दें, हम परों घोड़े तोड़ दें, हम जो है चटका दें और जे टपका दें। ऐसे शब्दों को प्रयोग जो आदमी कर रहा हो, 15 साल से राज में रहो, ओके कितने लोकतांत्रिक मूल्य हैं जो आपने खुद ही समझ लो। आज जो है जनता ने सरकार बनाई है, जनता ही सरकार गिरा सकत है। वे कह रहे 114 वारों को लंगड़ी सरकार और खुद की 109 टांगे, तो 109 वारे की तो 3 टांगे बता रहे और 114 वारे की बता रहे हैं कि लंगड़ी। जौन की आंखों में इतो अंधूरा छाव है। वे आदमी इस प्रदेश की जनता को ने उनने भलो करवाए ना वे आगे कर सकत। जितने भूपेंद्र गुप्ता जी जिनको साफ तौर पर कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे और जितने भी वादे अभी तक प्रदेश की सरकार ने करे हैं वे जरूर पूरे हुई हैं, भले ही लोकसभा चुनाव के बाद हुई हैं। सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार के नारे। सागरश्री संभाग का प्रथम NABH सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको एडवांस्ड मशीनरी, आधुनिक CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, 1.5 टेस्ला MRI मशीन, 24 घंटे आपातकालीन फार्मेसी सर्विसेज एवं एम्बुलेंस। सागरश्री में संभाग का पहला लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर, संभाग का पहला मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, संभाग का पहला फिक्स कैथ लैब, आधुनिक शिशु इकाई। सागरश्री में अब सारे रोगों का एक ही छत के नीचे इलाज और आपके अपनों के लिए ढेर सारा समर्पण। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आने वाले सभी मरीजों का निशुल्क इलाज। सागरश्री, हमारा उद्देश्य आपका स्वास्थ्य, सदैव आपकी सेवा में तत्पर। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं, के बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।